हे गाइस, माय सेल्फ दीक्षा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। स्टडी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। एंड हमारे एशियन जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी है वो हार्ड वर्क को प्रेफर करते हैं। हमें भी बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, कोई एक चीज़ है उसको बार बार रीड करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो और क्रैमिंग करो। मोस्टली पीपल जो हमारे 10th लेवल के बच्चे होते हैं वो क्रैमिंग करते हैं। इसके लिए उनके बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। क्रैमिंग करते हैं, एक चीज़ को पकड़ लेते हैं जो उनको उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनको समझते नहीं है। बस उसको पकड़ा और पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। वो बात आपको एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, चलो 3 दिन याद रह जाएगी, बट पेपर टाइम तक वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगी। पेपर टाइम तक तो भूल ही जाओगे, आपको वो याद रहेगी तो लाइफ टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आज तो हमारे पास यूट्यूब है, अदर ऐप्स हैं, अदर साइट्स हैं, बहुत कुछ है जिससे हम अपना वर्क कर सकते हैं, जिससे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क मीन्स कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। हम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई टॉपिक है, उसको क्रैम करने की बजाय आप उसको अच्छी तरह से समझो कि उसमें है क्या। अगर आपको अपने टीचर से समझ नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार नहीं समझ, अगेन पूछो। तो फिर भी नहीं समझ में आया, उनको विजुअलाइजेशन से करो। जितना हम अपनी चीज़ों को विजुअलाइजेशन से करेंगे उतनी वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आएंगी। जो चीज़ों को हम विजुअलाइजेशन से करते हैं या उनको कुछ और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके करते हैं या फिर उन पे थीसिस करते हैं, तो वो बातें हम कभी नहीं भूलते, अपनी लाइफ टाइम तक नहीं भूलते। हमने वो कैसे किया था, अगर थोड़े टाइम बाद भूल गए थे तो अगर हम थोड़ा सा भी उनके एक एक टांग भी पकड़े ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सारा कुछ दोबारा से याद आ जाता है। ये हमारे लाइफ टाइम तक चलता है। तो हमें इसीलिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। एंड सबसे पहली बात, हम जो क्लास में एंटर होते हैं वो अपने आप को एवरेज, बिलो एवरेज और इंटेलिजेंट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं बिलो एवरेज हूँ, कई बच्चे सोचते हैं मैं एवरेज हूँ। तो इंटेलिजेंट बच्चे तो ठीक है, वो तो इंटेलिजेंट होते हैं, बट जो बच्चे, आप खुद सोचिए, जब हम क्लास में एंटर करते हैं, जो स्टडी एक एवरेज के बच्चे के लिए, जो बिलो एवरेज के बच्चे के लिए, वो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए होती है, सबके लिए सेम होती है। ना इंटेलिजेंट बच्चे को कुछ आता है, ना बिलो एवरेज को कुछ आता होता है, ना एवरेज को कुछ आता होता है। मीन्स, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है कि वो 3 कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, जबकि आता किसी को कुछ नहीं होता है, सबने एक न्यू स्टार्ट करनी होती है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि वो बच्चे 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? ये सिर्फ इसीलिए होता है। इंटेलिजेंट बच्चे वो होते हैं जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते हैं, वो समझ के करते हैं, वो क्रैमिंग नहीं करते। बट एवरेज बच्चे वो होते हैं जो समझते हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स जो उनको समझ नहीं आते वो उनको क्रैम कर लेते हैं। और बिलो एवरेज वो होते हैं जो क्रैम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते या वो पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ते भी हैं और पढ़ भी सकते हैं, बट वो उनको क्रैमिंग करते हैं, वो हर चीज़ को क्रैमिंग करते हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते और एट द एंड वो बिलो एवरेज बच्चे बन के रह जाते हैं। और उनकी परसेंटेज आप देखने को मिलेगी 40% होती है। उनके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है बट इसके मार्क्स इतने कम आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि क्योंकि वो विजुअलाइजेशन करके नहीं पढ़ता, वो क्रैमिंग करता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कब आपने क्रैमिंग शुरू कर दी। आपको अपनी क्रैमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। जब आपने क्रैमिंग स्टार्ट कर दी तब आप अपनी क्रैमिंग को स्टॉप कर दो और फिर यूट्यूब खोलो, अदर साइट्स खोलो, उनसे विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइज करके बातें को सीखो। वो बात आप कभी नहीं भूलोगे, तो आप भी बिलो एवरेज से इंटेलिजेंट स्टूडेंट की ओर चले जा सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी होगी और यही बातें आगे बतानी होगी। इससे आप भी अच्छे से पढ़ोगे और आपके आगे जो जिसको भी आप बताओगे वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। और क्रैमिंग करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, इसीलिए ही आप बिलो एवरेज बन जाते हो। इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे ही बनोगे अगर आप उनको एक्सपीरियंस करोगे, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे। और जैसे आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, आजकल तो बहुत साइट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, अपने क्वेश्चंस पढ़ो। अगर आपने समझ के किया है तो क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पहले अपनी बुक से क्वेश्चंस करो, उसके बाद अपने नेट में से अपनी साइट से सर्च करके काफ़ी और सारे क्वेश्चंस करो, ताकि आपका वो चैप्टर या फिर जो भी आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
आपको आगे सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपको वो टॉपिक आपको इन फ्यूचर आपसे कोई कहे कि वो टॉपिक आपको, हाँ मुझे तो वो बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको ये बात सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे वो टॉपिक आता है या नहीं आता। मीन्स आपने समझ के किया है, एक्सपेरिमेंटली किया है, विजुअलाइजेशन किया है, तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता है। आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क। 12-12 घंटे बैठे रहने से कोई कोई साइंटिस्ट नहीं बन गया, कोई एस्ट्रोनॉट कुछ नहीं बन गया। आपको 12 घंटे बैठने की बजाय अगर आप वो चीज़ 2 घंटे में कर सकते हो, तो आप वो चीज़ को 12 घंटे क्यों दे रहे हो? अगर आप दिन के 12 घंटे दे रहे हो अपने आप को, अगर आप वो चीज़ जो 12 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में कर रहे हो, तो आप सोचो जो आप 12 घंटे की एवरेज में कर रहे थे, तो फिर आप अगर समझ के करोगे तो 12 घंटे में क्या कुछ कर जाओ। देन यू कैन अचीव एनीथिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। दिमाग सबके पास एक जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका दिमाग कम चलता है या उसका ज़्यादा, सबके पास एक जैसा होता है। बट हमें उसको क्रैमिंग में यूज़ करना है या समझ के यूज़ करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो आप उसको लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, लिख सकते हो। अगर आप क्रैम करके करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो उल्टा पुल्टा लिखोगे और वो गलत हो जाएगी। इसीलिए समझ के करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। ओके।